हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे हो गई मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत और टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे का। तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से अपना काम वगैरह जो है उसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है अपनी जेठानी जी के घर पे बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि उनके घर में जाएंगे, बैठेंगे और बातचीत वगैरह करेंगे, क्योंकि होता है ना, वो थोड़े से दूर में रहते हैं, तो इसीलिए फिर नहीं हो पाता जाना। तो इसी वजह से तो हमने कहा आज टाइम निकाल के चली जाते हैं, थोड़ा से हाल चाल पूछना हो जाता है, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर मैं लगी थी अपनी जो बेड वगैरह, जो बेडशीट वगैरह थी, ये तो मैंने खैर कल ही धोने डाल दी थी मशीन में, और बल्कि अभी धोई भी नहीं है। और ये रजाई का कवर भी धोने के लिए डाला हुआ है। और क्योंकि ना ये पानी वगैरह की थोड़ा सी किल्लत हो रही थी, तो इसी वजह से तो पानी आज आया नहीं था, जिस वजह से फिर हम लोगों ने वैसी मशीन में रखे हुए कपड़े। तो फिर ये था, टंकी पे भी पानी नहीं था, तो उस वजह से तो फिर हमने कहा अब इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, अब 1-2 दिन में ही धुलेंगे, क्योंकि ये था कि टंकी भी खाली थी, पानी भी नहीं आया था, तो इस वजह से जैसे कल आएगा तो फिर थोड़ी बहुत भर जाएगी, तो परसों धुलेंगे कपड़े, कोई बात नहीं, क्योंकि सूखे कपड़े ख़राब नहीं होते इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ। तो बस एक साइड का जो बेड है तो वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, और अभी दूसरे साइड का जो बेड है जिसमें ये सोते हैं, तो इसको भी फटाफट से झाड़ से पोंछ लेते हैं। इसमें भी मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम हो गया था बिछी हुई थी, तो इसलिए मैंने कल ही सब निकाल दी थी इस कमरे की। और अंदर कमरे की तो मैंने कुछ दिन पहले ही धो धा के बिछा ली थी। और यहाँ पर फिर मैं लगी थी अपने काम पे, और ये था कि तबीयत भी ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा वो कर सकती, झुकने वाले काम में तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि मेरी जो नस है ना कमर की, तो वो लग चढ़ी है, इसीलिए तो मजबूरी में मतलब ये है कि करना पड़ रहा था काम। और यहाँ पर ये फिर ये लेके आ गए थे किचन में। मैंने दाल, लौकी दाल उबाल के रखी थी, तो जो बची होगी तो ये लेके आ गई थी फ्रिज में रखवाने के लिए। तो और यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत हेल्प ये भी कर रहे थे मेरी। तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से बेड वगैरह साफ़ कर दिया है, और बस ये है, सोच रही थी कई दिन से फ्रिज दूंगी, पर ये है कि पानी भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे रहने दे। तो फिर ऐसे ही ऊपर बाहर से ही मतलब जो है कपड़े वगैरह मारा, फिर जिस दिन कभी पानी रहेगा तो उस दिन फिर ये है कि धुल देंगे। और यहाँ पर फिर ऊपर जो फ्रिज के ऊपर के जो सामान वगैरह था उसको अच्छे से सेट करके जो साफ़ वगैरह करते हैं कपड़े से। और यहाँ पर कभी आगे इस वाले बेड में थी लेटी हुई, तो मैंने कहा भाई इससे हट जाओ तुम भाई उस दूसरे वाले बेड में। तो वो दूसरे वाले बेड में लेट गई है और मोबाइल देख रही थी अपना। तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से अपना ये टेबल वगैरह भी है, क्योंकि टेबल भी बहुत ज़्यादा बिखर जाता है मेरा, हर चीज़ बस ला के वहीं पर रख देते हैं, तो इसीलिए। तो बस इस तरह से फिर मैंने कहा साफ़ कर देती इस टेबल को। तो बस धीरे धीरे करके ये बस इस टेबल से जो सामान वगैरह था तो उनको निकाल रही थी, और जो जहाँ पे रखना था तो बस उसी को वहाँ पर रख रही थी सामानों को। और इसकी जो ना ड्रॉर वगैरह थी ना, तो ये मैंने एक दिन पहले खाली बैठे बैठे कर ली थी साफ़। तो बस इस तरह से फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम था नहीं, और बस यहाँ पे जो बिखरा हुआ है मेज़, बस यही साफ़ करने के लिए था। और बस इसको निपटाने के बाद फिर फटाफट से अपना ये है ना झाड़ू वगैरह करती हूँ, और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करके नाश्ता वगैरह करके फिर चलते हैं दीदी लोगों के घर पे बैठने के लिए। और वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ा सी मतलब ठीक नहीं है, और फिर ये है कि जाना तो है, जब ही लगे हुए थे कि चलने चलने, काफ़ी टाइम हो गया। फिर ऊपर से दीदी भी आए थे, उन्होंने बोला कि मुझे भी एल्बम वगैरह लेके जाने हैं वहाँ दिखाने के लिए। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है तब। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर हम लोग, मैंने कहा भाई पहले तो काम निपटाऊंगी फिर उसके बाद जाऊंगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा फटाफट से अपना ये जो है ना मेज़ में जो वो जो होते हैं ना प्रेस वगैरह करते कपड़ों पे, तो फिर मेज़ ही में रखी हुई थी थोड़ा ठंडी करने के लिए। और इसीलिए जब से वो ठंडी हुई तो फिर मैंने प्रेस भी उसके डिब्बे में रख दी थी। डिब्बे में रख के ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा सेफ़ रह जाती है प्रेस वगैरह जो भी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे मेज़ वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पर इस कमरे की जो थी ना, बस खाली चादर वगैरह ऐसी झाड़नी थी, और क्योंकि ये कल ही परसों बिछाई थी मैंने ये, और जिस वजह से फिर यहाँ ये वाला कमरा इतना मतलब गंदा भी नहीं था। तो
इसीलिए तो ये वाला कमरा मेरा ज़्यादा इतना फैला हुआ नहीं रहता है। बस इसमें तो आज अगर झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से कर लिया है तो कल भी दिन अगर नहीं भी करोगे तो मतलब चल जाता है, क्योंकि इतना मतलब साफ़ रहता है ये। और यहाँ पर इस वाले कमरे का मतलब कम ही यूज़ होता है, हम लोग बहुत कम आते हैं या मेहमान लोग आते हैं तभी बस यूज़ होता है ये कमरा। बाल बाकी तो अदरवाइज़ हम कभी मतलब इस कमरे में आते ही नहीं है। बस साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए जो होता है बस वही करने के लिए आती हैं। और यहाँ पर फिर मैंने कहा फटाफट से जो बेड वगैरह है उसको साफ़ कर ली है। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो खिड़कियों में धूल वगैरह होती है ना, बारिश अब आती रहती है तो धूल वगैरह हो जाती है, तो इसी चक्कर में फिर मैंने कहा थोड़ा सी जो खिड़कियाँ हैं इसको साफ़ कर लेती हैं। और बस इस कुर्सी को जो यहाँ पे लगा रखी थी मैंने इसको हटाई और उसके बाद जो खिड़की वगैरह थी तो मैंने कहा फटाफट से इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो रखी थी। तो बस इस तरह से तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से ये साफ़ किया और उसके बाद मैं लगी ही झाड़ू वगैरह मारने में। फिर मैंने कहा फटाफट से ये वाला कमरा भी निपट जाएगा। तो बस झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर तभी ये रहेगा कि पोछा वगैरह रहेगा करने के लिए। सो गाइस तो यहाँ पर ये अंदर वाले कमरे की तो हो गई है मेरी सफाई। और अभी जो बाहर वाला कमरा है ना, बस उसका भी फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह लेके आ जाऊँगी यहाँ बरामदे में। और यहीं बरामदे में उसको इकट्ठा करके फिर उसको जो कूड़े की थैली होती है ना उसमें डाल दूँगी। और उसके बाद फिर जो है ना पोछा वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि जो देख सकते हो वाइपर पे मैंने जो है ना तौलिया, पुराना तौलिया था तो उसको लगा रखा है। और बस उसको गीला करके धुल के फिर उसको पोछा वगैरह मारूँगी सारे कमरों में। तो बस इस तरह से फिर मेरे जो ये काम है ये भी निपट जाएगा। और इस तरह से फिर फटाफट से निपटा के फिर चलेंगे हम लोग जेठानी जी के घर पे। और बस अब निपटाते हैं। गाइस तो यहाँ पर काम वगैरह तो सारा निपटा लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी हो गया है हम लोगों का। और अब होते हैं तैयार, थोड़ा आज जो है ना मेरी छोटी वाली जेठानी जी उनके घर पे जाते हैं हम लोग बैठने के लिए। बस ये क्या आधा एक घंटा बैठेंगे, और क्योंकि काफ़ी टाइम से गए नहीं उनके यहाँ पे तो इसीलिए तो आज उन्हीं के घर पे जाते हैं थोड़ा सा बैठने के लिए। और उसके बाद फिर आ जाएंगे घर दोपहर में, क्योंकि फिर दोपहर में फिर खाना पीना भी बनाना है इसीलिए। तो अभी तो फ़िलहाल तो उन्हीं के यहाँ चलने के लिए तैयार होते हैं अभी, तो मिलेंगे वहीं पे। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार जाने के लिए। और बाहर काफ़ी चटक धूप लगी हुई है, पूरा मौसम साफ़ हो रखा है, देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह से पूरा मौसम साफ़ हो रखा है। काफ़ी का करी हूँ मैं इंतज़ार, वो चढ़ के थोड़ा सी बाहर, इसलिए आजा बेटा जल्दी आजा। हाँ तो जैसी बात है फिर वैसे हम लोग भी चलते हैं। हम लोग आ गए हैं दीदी लोगों के घर पे। तो गाइस वो साइड ना कहीं कहीं ना बंदर है वहाँ पे, बस पेड़ में बैठ। तो गाइस यहाँ पे ना ये काफ़ी लोग छत में आ गए हैं, क्योंकि बंदर ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि बार बार आ रहे थे वो और लड़ाई वगैरह कर रहे थे। तो फिर ऐसा था ना कि डर भी लग रही थी, क्योंकि दीदी ने कपड़े वगैरह डाल रखे थे, सारे छत में बिस्तर वगैरह फैला रखे थे, जिस वजह से ना कहीं ऐसा ना हो, मैंने कहा कि कहीं बंदर ख़राब कर दे सारे बिस्तर वगैरह। तो इसीलिए तो फिर ये सभी छत में आ गए थे और मैं ना कमरे में ही थी, क्योंकि ना मेरी तबीयत ज़्यादा होने लगी थी ख़राब। तो जैसे मैं गई ना वैसे पहले तक तो कम हो रहा था, पर जैसे मैं वहाँ पे बैठी वैसे ही और ज़्यादा मेरी तबीयत होने लगी थी ख़राब। मैं जानती थी कि मतलब किस तरह से मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, और ज़्यादा देर भी नहीं बैठ पाया। सीधा फिर हम लोग फिर ये था कि मैंने कहा भाई घर चलते हैं, मेरे ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि फिर सहन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर घर आ गए थे हम लोग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 बजे के करीब का। और यहाँ पर ना आज मैंने दिन में कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया। मैं ना सीधा जेठानी जी के घर से आने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठे और उसके बाद फिर खाना खुना खाया, और उसके बाद मैं सीधा सो गई थी, क्योंकि मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। क्योंकि एक तो पसली में नस चढ़ी थी और उसका दर्द अलग हो रहा था, और जो था ना गैस वगैरह बन रही थी, तो उस पूरा मतलब जो होता ना तो उससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो इसीलिए तो वहाँ पर मैं ही जानती हूँ अपने जेठानी जी के लोगों के घर पे कि मैं किस तरह से मतलब किस उसमें बैठे रही वहाँ पे
इतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर घर आके फिर दवाई खाई, खाना खुना खाया, फिर उसके बाद मैं सीधा सोने पड़ गई थी। बस अब उठी हूँ 5 बजे के करीब, और उसके बाद फिर बस अभी बाहर आई हूँ थोड़ा सी टहलने के लिए। तो अभी थोड़ा सा टहलती हूँ, थोड़ा